हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज है 24 नवंबर 2021 और आज का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था जिन छात्रों का, उनका यहाँ पर आंसर की लेके आ चुका हूँ। तो जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्ज़ाम देने, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देके अपना आंसर की मिला लीजिएगा। और जिन छात्रों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इस वीडियो को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? बोरान का या आर्सेनिक का या एंटीमनी का या फास्फोरस का? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बोरान का। जो बोरान होता है साथियों, इसका जो उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है। किस टाइप के कंडक्टर बनाने के लिए? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है? रेक्टिफायर के रूप में है या ट्रिगर करने के लिए है या एक ऑसिलेटर के रूप में या प्रवर्धन के लिए है? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फर्दर ट्रिगिंग, अर्थात ट्रिगर करने के लिए इसका प्रयोग होता है और इसका उद्देश्य डायक में यही होता है, ट्रिगिंग करने का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर या मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? डिटेक्टर या एम्पलीफायर या दोलक या मॉड्यूलेटर? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको दोलक के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? रेशम बंध का या पीवीसी बंध का या नायलॉन बंध का या सूती बंध का? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको नायलॉन बंध के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट सर्किट में या सड़क प्रकाश में या मोटर नियंत्रण सर्किट में या घरेलू बिजली सर्किट में? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है लिफ्ट सर्किट। तो लिफ्ट सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें इस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? टाइमर या रिले या संयोजक या नियंत्रण ट्रांसफार्मर? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको टाइमर के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? समूह ड्राइव को या मैनुअल ड्राइव को या व्यक्तिगत ड्राइव को या निरंतर ड्यूटी ड्राइव को? तो देखिए साथियों, ऐसा क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है। ये आपका, मैं बता देता हूँ आपको, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सभी लोग इसको जरूर रट लीजिएगा। इसमें आपका सही हो जाता है कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव अर्थात निरंतर ड्यूटी ड्राइव, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, और क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी ड्राइव में डीओपी का पूर्ण रूप क्या है? डीओ जो यहाँ पर दिया गया बीओपी, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। बीओपी इसका पूरा नाम क्या होता है, इसमें पूछा गया। देखिए, यदि आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानकारी होगा। इसको बोलते हैं बेसिक जो कि ऑपरेशनल पैनल, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाता है। सभी छात्र मिला लीजिए जो लोग आज की डेट में एग्जाम देने गए थे।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, स्लिप कंट्रोलर का या रेक्टिफायर कंट्रोलर का या एसी वोल्टेज नियंत्रक का या डीसी चॉपर नियंत्रक का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको स्लिप कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, हाई स्टार्टिंग टार्क या समूह ड्राइव मोटर्स या मोटरों में नियंत्रण रहित गति या उद्योगों में इंटरलॉकिंग प्रणाली। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो मोटरों में नियंत्रण रहित गति दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है। ये देखिए सबसे बड़ा इसका रीजन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया जो होता है ये संयंत्र में उपयोग किया जाता है। चलाने में आसान होता है इसलिए, ऑप्शन को देखिएगा, चलाने में आसान होता है इसलिए, या चलाने में मजबूत होता है, या निर्माण में मजबूत होता है इसलिए, या बहुत अधिक शुरुआती बलागुण होता है इसलिए, या रख रखाव मुक्त लंबा जीवन होता है इसलिए। तो साथियों इसका सबसे बड़ा रीजन बनता है ये कि बहुत ही अधिक शुरुआती इसका बलागुण होता है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा होगा उनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, इसमें पूछा जा रहा है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, रेक्टिफायर्स या डीसी चॉपर या साइक्लो कन्वर्टर्स या डीसी से एसी कन्वर्टर्स। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसको साइक्लो कन्वर्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा जा रहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है, वो अधिक होता है अर्थात इंक्रीज होता है, या कम अर्थात डिक्रीज होता है, ये शून्य हो जाता है, या समान रहता है। तो साथियों ये जो होता है ध्यान रखिएगा अधिक होता है, मतलब कि हमारे साथ क्या होता है इंक्रीज होता है, ये इसका सबसे बड़ा इफेक्ट इस पे पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एमीटर का या वोल्ट मीटर का या ओम मीटर का या मल्टीमीटर का। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो साथियों उसको बोला जाता है मल्टीमीटर। और जो मल्टीमीटर यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन दिया गया है। तो जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, हवा, पानी, भाप या डीजल। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जो आता है साथियों उसको हम बोलते हैं हवा, लेकिन जो आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है वो आपका पानी आता है, भाप आता है, डीजल आता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए इसमें पूछा गया था कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का या तांबा का या एंटीमनी का या फास्फोरस का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है, उत्तेजक इकाई या टरबाइन कंट्रोलर या चॉपर कंट्रोलर या लाइन नियंत्रण इकाई। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको टरबाइन कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है, डीजल संयंत्र या भाप शक्ति या पर्ण बिजली या परमाणु शक्ति। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको पर्ण बिजली के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक देखने को मिल जाता है,
और इसका हिंदी में यदि दे दिया जाता है तो आप इसको नहीं समझ पाते हैं। तो यदि हिंदी में दे दिया गया तो आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक को पढ़ी बिजली की ही बोला जाता है हिंदी में, और हिंदी में दे दिया जाता है तो सभी लोग इसको पकड़ नहीं पाते, लेकिन इंग्लिश में दिया जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो सभी लोग पकड़ लेते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है। साथियों द्रव्यमान का जो अवशेष होता है उसको स्लरी अर्थात घोल कहते हैं, और यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।